और बताया यह जा रहा है कि वॉशिंगटन के जिस हिल्टन होटल के वॉलरूम में पार्टी चल रही थी, वहां करीब 2600 मेहमानों के अलावा ट्रंप सरकार के तमाम मंत्री और बड़े अफसर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में एंट्री के लिए सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड था और सुरक्षा का आलम यह था कि हमलावर कोल थॉमस एलन एक शॉटगन, एक हैंडगन और चाकू लेकर हाई सिक्योरिटी चेक पॉइंट तक पहुंच गया। हालांकि उसने चेक पॉइंट के पास से 4-5 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और आखिरकार इस हमलावर को UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा दबोच लिया गया। लेकिन इस पूरे मुठभेड़ के दौरान सीक्रेट सर्विस का एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट से वॉलरूम में ट्रंप का स्टेज करीब सिर्फ और सिर्फ 140 फीट दूर था। तो मेहमानों का रुख कर ले और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या यह साजिश है, क्या ईरान कनेक्शन है और बार बार आखिर ट्रंप ही हमलावर के निशाने पर क्यों है। राजन सर, बीइंग अ फॉरेन एक्सपर्ट, बताइए क्या कुछ संभावना, क्योंकि जो टाइमलाइन है जरा उसको देखिए। वार्ता 2.0 इस्लामाबाद में ईरान के ऑफिशियल्स पहुंच गए थे, अमेरिकी के मिनिस्टर अधिकारी उड़ने वाले थे, ट्रंप उनको मना करते हैं। उसके 10 मिनट के भीतर इस तरह का हमला होता है। तब जिस होटल में वो अपने मेहमानों को पार्टी दे रहे थे, उसके बाहर नो वॉर ऑन ईरान के नारे लग रहे थे। कैसे इनके डॉट्स को कनेक्ट किया जाए और क्या ये साफ तौर पर ईरानी कनेक्शन है? विपिन जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए, जो आप बता रहे हैं इंसिडेंट्स, उसमें ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, उससे मुझे ये जो साजिश थी, लंबी प्लानिंग थी। आप जानते हैं कि जो फायरिंग कर रहा था, जो वहाँ पे जिसने फायरिंग की है, वो वहाँ पे होटल में रह रहा था। इसका मतलब है कि वो उसकी बुकिंग काफ़ी पहले हुई होगी। लास्ट मिनट में इस ढंग की बुकिंग नहीं होती है। और इस ढंग की प्लानिंग की एक होटल में, जो कि काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट का आना जाना होता है, तो वैसे में उस सारे जो हथियार है उसको ले जाने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने की इनकी प्लानिंग होगी, जो भी जिस आदमी ने किया है उसके लिए। तो मुझे लगता है कि इसको जो सीज फायर जो बात चल रही थी, जो कि अभी वार्ता नहीं हो पाई है पाकिस्तान में, जिसको वहाँ के जो विटकॉफ इत्यादि उन्होंने अभी रोक दिया गया, वो नहीं आए। ईरान के मंत्री तो आए थे, लेकिन वो नहीं आए हैं, तो बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि उससे इसका लिंक नहीं है। आप यह मान के चलें कि अमेरिका में जो अभी जो राजनीतिक माहौल है, वहाँ पे काफ़ी पोलराइज हो चुका है। और जो 2 ग्रुप्स हैं वहाँ पे, एक मागा वाला ग्रुप है और दूसरा जो डेमोक्रेटिक लेफ्ट में भी जो एक काफ़ी रेडिकल ग्रुप है, वो इस ढंग की घटना कर रहे हैं। पहले भी जो पेंसिल्वेनिया में जो उन पे एक बार जो पहले उन पे कैंपेन के दरमियान जो हमला हुई थी, जिसमें कान में उनको चोट भी लगी थी, तो उसमें भी कोई ईरान से उस ढंग का लिंक नहीं निकला है। इसमें भी मुझे लगता है कि वहाँ का जो चूंकि जो बताया जाता है कि वो उसने कुछ कंट्रीब्यूट भी किया था कमला हैरिस के कैंपेन में इत्यादि में। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक पोलराइजेशन, और उसमें जो खासकर जो सेंसिटिव लोग होते हैं, इस ढंग के लोग, जो लुनेटिक पागलपन तरह के जो लोग होते हैं, तो वो इससे काफी प्रभावित हो जाते हैं और इस ढंग की प्लानिंग करते हैं। सिर्फ एक एंगल को डिकोड नहीं करना होगा सर, बहुत सारे ऐसे एंगल हैं अमेरिका की लोकल सिचुएशन को देखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली को देखते हुए और दुनिया में जिस तरह का माहौल है, उन तमाम एंगल्स पे फिलहाल जांच एजेंसियां जांच कर रही है। लौटेंगे सर आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, ट्रंप के रेस्क्यू का एक सबसे नया वीडियो सामने आया है। रेस्क्यू के वक्त गिर गए थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फायरिंग के बाद ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने कैसे रेस्क्यू किया, जरा ये वीडियो देखिए। इस लाल घेरे में आप देखेंगे बाहर गोलियों की आवाज और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों का सक्रिय होना। तुरंत के तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश के दौरान वो लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं। हालांकि उस दौरान सुरक्षा एजेंसी के जो जवान हैं उनको संभालते हैं और उसके बाद इस वॉलरूम से बाहर उनको ले जाया जाता है, जहां उन्हें सुरक्षित जोन में ले जाया जा सके।